वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही व नबिय्यिही व रसूलिही अल्लज़ी जाअ इलैना बशीरम व नज़ीरम व सिराजम मुनीरा व अला आलिही व इतरतिही व औलादिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए शरीयतिही व जमी उम्मतिही इला यौमिल क़ियामति कसीरन कसीरन कसीरा। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सल्लु अलल हबीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ लीजिए। सबका नबी है के, सबका रब है के, सबका दीन है के, सबका कुरान है के। तो मोहब्बत से जमी अबाब अपने नबी पर दरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ज़हे इज़्ज़तो दिलाए मोहम्मद ज़हे इज़्ज़तो दिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। ताजुब तो है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। अजब क्या अगर फरमाए हम पर खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद। ज़हे इज़्ज़तो दिलाए मोहम्मद
मोहम्मद ज़हे इज़्ज़तो दिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद। हम्दो सलात के बाद लायके सद इज़्ज़त व तकरीम व एहतराम फ़र्द ख़ानदान नबूवत गुले गुलशने ज़हरा बतूल फ़ख्रुस सादात पीर सैयद नजमुल फारूक शाह साहेब बुलबुले चमनस्ताने ज़हरा बतूल फ़ख्रुस सादात पीर तरीक़त पीर सैयद मुज्तबा हुसैन शाह साहेब आस्ताने आलिया नक्शबंदिया बटंगी शरीफ, यहाँ पर तशरीफ फरमा मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा गुलाम मुहीउद्दीन आबिद साहिब, हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद नईम रब्बानी साहिब, जनाब मोहतरम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा नकाश अहमद ज़ियाई साहिब, और आज की इस तकरीबे सईद के मेज़बान महफिल इंतहाई इज़्ज़तों के लायक मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद उमर हयात साहिब, जमीया बाब हुज़ूर के ग़ुलामों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये तकरीब सईद डॉक्टर साहब के वालिद गिरामी के चहलम के सिलसिले में इनेकाद पजीर है। यानी ये दुआया तकरीब है और दुआ ये इबादत है और इसका तसव्वुर आले इस्लाम के पास खुद मेरे रब ने कुरान की सूरत में भेजा है। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अमीर हो के गरीब हो, अदना हो के आला हो, अरबी हो के अजमी हो, जर्नल हो या फौजी हो, वजीर आजम हो या उसका वोटर सपोर्टर हो, या वजीर आजम हाउस का हजाम हो, अल्लाह ने निजाम ऐसा रखा है कि अल्लाह की जात पर किसी का इजारा नहीं, जिसकी जब मर्जी आए अपने खुदा से ताल्लुक कायम कर। यहां पर तशरीफ फरमा जितने अहबाब हैं, वैसे हमारी जाहिरी और आर्जी अपनी अपनी पहचाने हैं, लेकिन दो चीजों में मैं और आप सारे बराबर हैं। वैसे तो कोई किसी कौम का है, कोई किसी शोबे का है, कोई मेडिकल से है, कोई सियासतदान है, कोई सियाफी है, कुछ उलमा है, इल्म से ताल्लुक रखते हैं, कुछ ड्राइवर तबका है, कुछ ताजर हैं, लेकिन दो चीजों में हम यहां सारे बराबर बैठे हुए हैं। तवज्जो मेरी जानब रहिएगा। एक, हम सब का रब एक है, और दूसरा हम सब का नबी एक है। मैं अक्सर ये बात सुनाया करता हूं, इंडिया पाकिस्तान की जंग में एक एंकर पर्सन कहने लगी कि तुम पाकिस्तान के साथ उन मुसलमानों और उस कौम के साथ कैसे मुकाबला कर सकते हो कि हमारे हिंदुओं में तो आला नस्ल का हिंदू है, उसका जो खुदा है वो अलादा बना हुआ है बुतों की सूरत में, उसका भगवान अलादा है, उसका मंदिर अलादा है। जो घटिया नस्ल के हिंदू हैं उनके मंदिर अलादा हैं, उनका गुरु और उनका खुदा अलादा है। और कहने लगा कि जो पैसों वाले हिंदू हैं उनकी जब मर्जी आए, जब चाहे, जैसे चाहे मंदिर चले जाएं, मुजावरों को पैसे हाथ में पकड़ाएं, अंदर जाकर अपने भगवान की खूब मल मल के पीठ उसको नहलाकर गुस्ल दे के आए। और गरीब हिंदू को तो कोई अंदर भी नहीं भटकने देता।
कहा उस कौम से कैसा मुकाबला कर सकते हो कि उनकी एक ही मस्जिद की छत के नीचे जर्नल भी खड़ा होता है, रेड़ी लगाने वाला भी खड़ा होता है। उन सब का रब एक है और सब के लिए उसके दरवाजे बराबर खुले हैं। वहां सिर्फ दिल से दस्तक देने की जरूरत है, दिल से सदा निकालने की और आह निकालने की जरूरत है। वहां किसी को रिश्वत देकर उस तक नहीं जाया जाता। जिसकी जब मर्जी आए मुसल्ला बिछा ले, सजदे में सर को रख ले, खुदा को पुकारे। नेक की पुकार पर एक मर्तबा खुदा लब्बैक कहता है, और जब गुनाहगार तौबा की नीयत से रब को पुकारता है, खुदा 5 मर्तबा लब्बैक अब्दी की सदा लगाता है। फरमा उसके दरबार में नेक भी, उनकी भी रसाई है, गुनाहगारों की भी रसाई है, अमीरों की भी रसाई है, गरीबों की भी रसाई है। अब आबे गिरामी मर्तबत ये दुआया तकरीब है और दुआ का तस्वुर हमें खुद कायनात के रब ने दिया है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है अद्दुआ यरुद्दुल क़ज़ा, दुआएं तकदीरों को टाल दिया करती है। उलमा फरमाते यहां से मुराद तकदीर मुअल्लक है, जो खुदा के इस हुक्म पर मुअल्लक होती है कि अगर बंदे ने मुझसे दुआ मांग ली तो मैं ऐसे कर दूंगा, अगर न मांगी तो ऐसे कर दूंगा। जो तकदीर मुबरम है वो नहीं टलती है। ताहम अल्लाह के कुछ खास मुकर्रब ऐसे हैं कि खुदा उनकी दुआओं पर तकदीर मुबरम को भी टाल देता है। ये उसकी मर्जी है, क्योंकि वो समद है। वो 100 के कातलों को बख्श दे, उससे कोई नहीं पूछ सकता कि इसे क्यों बख्शा है। और एक गुनाह करने पर किसी की पकड़ कर ले तो उससे कोई नहीं पूछ सकता कि इसका मुआखजा क्यों किया है, क्योंकि रब फरमाता है मैं बेनियाज हूं। मैं क्या हूं? सारी कायनात उसके आगे जवाबदेह है, लेकिन मेरा अल्लाह किसी के आगे जवाबदेह नहीं है। चुनांचे दुआ सिखाते हुए मेरा अल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में ऐलान फरमाता है। कह दीजिए जरा प्यार से, मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। असल सुनने वाले उधर बैठे हैं और ये जो बच्चे बच्चे मेरे सामने बिठा दिए इन्होंने। तुसी ये सफेद टोपी ले थे कि आज लो, तुसी भी ये सफेद टोपी ले, सफेद कपड़े लगे आज लो माशाल्लाह। इतने सामने इतने सेंटर भी बच्चे कोल ये शोर पे पाने माशाल्लाह, बड़े अहबाब आ गए। इधर आ जाए आप, इस साइड पे आ जाए, इस साइड। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। तवज्जो से ये बच्चे आपस में बातें नहीं करें, इधर उधर नहीं देखें। जाना है तो उठ के चले जाएं, यहाँ बैठे तो प्यार से, मोहब्बत से, तवज्जो से समाअत फरमाएं। कह दीजिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरे रब्बे कदीर का कुरान ऐलान करता है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। आयत का जरा उसलूब चेक करें। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा सअलका इबादी, महबूब जब तुझसे सवाल करे मेरे बंदे। गोया आयत का उसलूब बता रहा है, मेरे रब्बे कदीर ऐलान कर रहा है, हबीब सोनिया बंदे मेरे होंगे, लेकिन मेरे बारे में भी पूछने के लिए तेरे दर के सवाली बन के आएंगे।
व इज़ा सअलका इबादी, हबीब जब तुझसे सवाल करे मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, फ़इन्नी करीब, उन्हें कह दो कि मैं करीब हूं। उजीबु दावत दाए इज़ा दानी, मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूं। ए अल्लाह किस वक्त कबूल करता है? सुबह को या शाम को, दोपहर को या रात को? जवाब आया इज़ा दानी, मुतय्यन वक्त की कैद नहीं है। जब भी मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है मैं उसकी दुआ को कबूल कर लेता हूं। फलयस्तजीबू ली, चाहिए कि मेरे बंदे मुझसे मांगे, वलयुमिनू बी, और चाहिए कि मेरे बंदे मुझ पर ईमान रखें, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि ये हिदायत पा जाए। ताकि ये क्या पा जाए? बोलो, हिदायत पा जाए। दुआ किसे कहते हैं? कुरान में लफ्ज़ दुआ तकरीबन 7 मानों में इस्तेमाल हुआ है। दुआ का माना सवाल और तलब भी है। जैसे कुरान में अल्लाह फरमाता है व इज़ कुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका। यहां दुआ बमाना तलब है, दुआ बमाना सवाल है। दूसरा, दुआ बमाना इबादत है। तीसरा, दुआ बमाना कौल है। जैसे कि कुरान अजीम में आता है दावाहुम फीहा, जन्नतियों का जन्नत में जो कौल होगा, दावा के दा ही है, कौल के माने में आया हुआ है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फिहा सलाम। ये दुआ बमाना निदा और तरगीब भी है। जैसे कुरान में अल्लाह फरमाते वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निही, अल्लाह जन्नत की तरफ बुलाता है, जन्नत की तरगीब दिलाता है? तो ये दुआ बमाना निदा और तरगीब हुआ। दुआ बमाना इस्तिआनत और इस्तिगासा भी है। अम यक़ूलून इफ्तराहु कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरयातिन वदऊ मन इस्ततातुम। ये दुआ बमाना इस्तिआनत है। वदऊ मन इस्ततातुम। दुआ बमाना अज़ाब भी है। तदऊ मन अदबरा व तवल्ला, और दुआ बमाना अर्ज भी है। कई मानों में कुरान में दुआ का इस्तेमाल हुआ है। जो दुआ इबादत के और हकीकी तलब और सवाल के माने में इबादत के तौर पे आती है, वो दुआ सिर्फ कायनात के रब से जायज है, किसी और से जायज है नहीं है। बोलो, किसी और से जायज है? दुआ सिर्फ किससे मांगी जा सकती है? अल्लाह से मांगी जा सकती है। दुआ के लायक सिर्फ कौन है? अल्लाह है। ये दुआ है जिसमें बंदा गिड़गिड़ा कर आजिज़ी से, जारी से, प्यार से, मोहब्बत से अपने रब से अपनी चाहतों को सवाल करता है। फिर उसकी मर्जी है, वो जिसे चाहे अता कर दे और जिससे चाहे वो रोक ले। वो बेनियाज है, उससे कोई पूछने वाला। तवज्जो करना, हम जो है एक दूसरों से कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करो, ये खुद नबी पाक की सुन्नत है। ये किसकी सुन्नत है? बोलो, जो सैयदुल अंबिया है, जन्नतें जिनके अबरू के इशारे पर कायनात वालों को मिलनी है, जो साहिब कुरान है, साहिब शफात है, जो नबी, वो खुद भी जब अमीरुल मोमिनीन इमामुल आदिलीन फातिह कैसर कसरा दुआए रसूल, मुरीदे रसूल, मुरादे रसूल, इंतहाबे रसूल हजरत सरकार फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफे दोयम, आप जब उम्रे पे जाने लगे, हजरत फारूक आजम ने हुजूर से इजाजत मांगी, हुजूर मैं उम्रा करने के लिए जा रहा हूं। तो सरकार ने फरमाया या उमरो ला तंसा दुआ अना, ए उमर वहां हमें दुआओं में न भूलना, वहां हमें दुआओं में। तो
किसी को दुआ का कहना और किसी से दुआ का दरख्वास्त करना, ये खुद मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। और खुद कायनात के रब से दुआ मांगना, ये भी मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। दुआ बिल जहर भी मांगी जा सकती है, लेकिन जो दुआ में अफजल है, उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया वदूनल जहर। कुरान में अल्लाह फरमाते रब से दुआएं मांगा करो, गिड़गिड़ा करो और आहिस्ता आहिस्ता दुआएं मांगा करो। अफजल ये है कि आहिस्ता उससे मांगा जाए। वो कितनी आवाज को सुनता है, इधर वो कितनी सी आवाज को सुनता है। ये तवज्जो है आपकी मेरी तरफ? मुझे देखे इस वक्त थोड़ी देर के लिए, मुझे देखे। ये मैंने अचानक ऐसे कहा, ओ मेरा मोबाइल किधर है? ये दिल से ऐसे हल्का सा ख्याल गुजरा। हुजूर फरमाते अल्लाह तुम्हारे दिल के खतरात को भी जानता है। अगली बात की तरफ आइए, मैं कुरान पेश करता हूं, आप मुझे देखिए जरा, आप मेरी तरफ देखिए, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। बाबा जी मुझे क्या पता आप देख रहे हैं तो आपके ज़हन में मेरे बारे में सोच क्या है, आप किस नजर से देख रहे हो? सुनो मेरा अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है। अल्लाह मेरे रब्बे कदीर का कुरान ऐलान करता है, फरमाया बयालमु खाइनतल आयुन, फरमाया रब्बे कदीर इतना अलीम है, इतने इल्म वाला है कि जब तुम देखते हो अल्लाह तुम्हारी निगाहों की खियानत को भी जानता है। जो हम देखते हैं ना, मुझे क्या पता मैंने किस नजर से देखा, लेकिन कुरान कहते अल्लाह को पता है कि इसने निगाहों में क्या खयानत की है, क्या अमानत की है। बुरी नजर डाली है किसी पर या अच्छी नजर डाली है, रब को इसका भी पता है। अल्लामा उस्तादुल उलमा गुलाम मोइनुद्दीन आबिद साहब तशरीफ फरमा है। मैं हरम शरीफ में था, उम्र शरीफ पे गया था, इत्तेफाकन अंदर हरम में जगह न मिली, ऊपर हमें छत पे भेज दिया फजर की नमाज में, रश था ऊपर छत पे। अब अगली सफ में हम थे, नीचे दायरा सारा मताफ नजर आता है और सारी सर होते हैं लोगों के। अब नमाज के बाद वहां बैठ के हम दुआ मांग रहे हैं तो अचानक दिल में ख्याल आया कि यार यहाँ तो इस वक्त लाखों सवाली अल्लाह के दरबार में बैठे हैं। ईमान तो है लेकिन इंसान है ना, फिर भी ख्याल आता है। नीचे सर ही सर है, कोई पश्तो में उससे मांग रहा होगा, कोई अरबी में मांग रहा होगा, कोई उर्दू में मांग रहा होगा, कोई हिंदको में मांग रहा होगा, कोई फारसी में, कोई अब्रोही में, कोई सिंधी में, कोई पंजाबी में, किस किस जुबान में खुदा से मांग रहा होगा। दिल में ख्याल आया कि यार मैं भी तो मांग रहा हूं, इतने लोगों में क्या खबर कि मेरी दुआ उस तक पहुंचती है या नहीं। ये ख्याल आना था। मैं तिलावत भी कर रहा था, उधर ही तिलावत करते हुए मेरी नजरों में एक आयत पाक आई, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यालमु। और ये आले इल्म जानते हैं, वहां कुरान पढ़ो तो कुरान बंदे से बातें करता है। कुरान का कैफियत वहां और ही होती है, जो वहां समझ आते हैं वो यहां नहीं समझ आ सकते। हर तरफ अल्लाह की रहमत के जलवे होते हैं और उनमें बैठकर जब तिलावत की जाए उसका अपना ही मजा होता है। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यालमुहा। ये पीछे ये तुसी पीछे बने में देखो बूटे नजर आते हैं सारे। ये मेरे सामने पगाड़ी दा बूटे है, नाल शायद किकरा दा होसी, दरेका दा होसी, ए सुंबल होसन, तिंबर होसन, इधर ही होंदियां ने झाड़ियां झाड़ियां। सुनो कुरान में अल्लाह फरमाता है कि कायनात में किसी दरख्त का एक पत्ता भी ऐसा नहीं है
जो गिरता हो और उसकी खबर खुदा को न हो जाती हो। आप ये कायनात के चार दांगे आलम में फैले हुए दरख्तों को सोचें जरा ज़हन में। जंगलों में, ओ पहाड़ों की चोटियों पर, शर्क़ता गर्ब शमालता जुनूब, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन है, नकरा है और तातन नफी है, यानी एक पत्ता भी दरख्तों का ऐसा नहीं है जो खुदा के हुक्म के बगैर गिरता हो, या जो गिर जाए और उसे खुदा को उसकी खबर ना हो। मैंने कहा जो दरख्तों के बेकीमत पत्थरों की खबर पत्तों की खबर रखता है, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों की दुआओं की भी खबर रखता है। ज़हे-इज़्ज़तो तिलाए मोहम्मद, ज़हे-इज़्ज़तो तिलाए मोहम्मद, के है अर्श हक से रे पाए मोहम्मद, के है अर्श हक से रे पाए मोहम्मद। अजब क्या अगर रैब फरमा हम पर, खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद, खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर फरमाती हैं कि लोगों, अल्लाह ने मेरी उम्मत को, मेरी उम्मत के उलमा को नहीं, पीरों को नहीं, नेकों को नहीं, मेरी उम्मत को, जो जो हुजूर का उम्मती है मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। फरमाया मेरी उम्मत को अल्लाह ने तीन चीजें ऐसी अता फरमाई जो इससे पहले मेरे रब ने वो सिर्फ नबियों को अता फरमाई थी। या रसूल अल्लाह, ओ सोने आका, वो तीन चीजें कौन सी हैं? फरमाया वो तीन चीजों में एक चीज ये है कि रब्बे कदीर ने नबियों को ये पेशकश फरमाई थी, नबियों को ये कहा था कि नबियों तुम हमसे जो दुआ मांगोगे मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। ये वादा इससे पहले सिर्फ रब ने नबियों से कर रखा था और वो वादा आज अल्लाह ने, नबियों वाला वादा रब ने मेरी उम्मत से कर दिया है। फरमाया जो वादा अल्लाह ने नबियों से किया था कि ए नबियों मैं तुम्हें नबी बनाकर भेज रहा हूं, जो दुआ मांगोगे कबूल फरमा लूंगा। फरमाया वो चीज अल्लाह ने मेरी उम्मत को बख्शी और इस आयत में अल्लाह ने फरमाया उजीबु दावत दाए इज़ा दहाने, मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल कर लेता हूं जिस वक्त भी वो दुआ मांगता है। दूसरी चीज जो अल्लाह ने इससे पहले नबियों को अता फरमाई थी वो हुजूर की उम्मत को अता की, वो कौन सी है? फरमाया किसी भी नबी के लिए अल्लाह ने उसके लिए दीन में तंगी नहीं रखी थी। अगरचे उम्मतों पर तंगियां थी लेकिन नबियों के लिए कोई तंगी न थी। उम्मतों पर कैसी तंगियां थी? यहूदी, उन पर चर्बी हराम थी, वो गोश्त से सारा दिन चर्बी निकालते रहते। ये कितनी तंगी की बात है, लेकिन हुजूर फरमाती है 1.25 लाख नबियों पर अल्लाह ने कोई तंगी नहीं रखी। और जब मेरी उम्मत की बारी आई रब ने ऐलान कर दिया सूरतुल हज की आयत नंबर 78 के अंदर मेरा अल्लाह फरमाता है मा जअला अलैकुम फिद्दीन
हरज। फरमाया अल्लाह ने तुम पर दीन में कोई तंगी नहीं रखी। मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सफर में हो, जल्दी में हो, तकलीफ में हो, का खैर है रोजा छोड़ दो बाद में रख लेना। सफर में हो, जल्दी में हो, परेशानी में हो, खैर है 4 की जगह 2 पढ़ लेना। हाय हाय, प्यार से बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। पहली उम्मतों के कपड़ों पर नजासत लगती, धोने से पाक नहीं होते थे, वो जगह काटनी पड़ती थी, उस टुकड़े को काटते थे, बाकी कपड़ा तब पाक होता था। फरमा तुम पर तंगी नहीं रखी, अगर नजासत लग जाए पानी से धो लेना। मैं खुदा ऐलान कर रहा हूं तुम्हारा बदन भी पाक, तुम्हारा कपड़ा भी पाक होगा। फरमा तुम पर खुदा ने दीन में तंगी नहीं रखी। कुरान की आयत उतरी, लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। तुमसे क़यामत वाले दिन, ये हमें कहा गया, तुमसे क़यामत वाले दिन नेमतों के बारे में जरूर पूछा जाएगा। ये थोड़ी नेमतें हमारे जिस्म और बदन में, कितनी नेमतें अल्लाह ने हमें अता करके भेजा। ओ बाबा सिर्फ नींद देख लो, नींद। जनरेटर सारा दिन चले ना, 2-3 दिन चलेगा, जल जाएगा, खत्म, गर्म होगा। इंसान की इस मशीनरी में भी 5 जदीद किस्म की मशीनें चल रही हैं। इसका क्या रंग है भाई? फूल का, बोलो फूल का क्या रंग है? और ये गमले का क्या रंग है? ये तुमने सुर्ख और सफेद जो बताया, ये तुम्हारी मशीन चल रही है। तुम्हारी निगाहों ने देखा, इसको दिमाग पे पेश किया, दिमाग ने फैसला किया। और सुनो, अल्लाह ने एक आंख की पुतली में 10,000 रंगों को पहचानने की ताकत रख के भेजा। 10,000 रंग मेरी और तुम्हारी आंख की ये पुतली, उनको देख के उनमें फर्क कर सकती है। ये मशीनरी चल रही है। ये देखे मेरी तरफ, अपना अपना नसीब है, आपको बाद में देंगे। ये देखे, कावा मैंने मुंह के करीब किया, मेरी नाक ने इसमें स्मेल किया कि ये कुछ बासी तो नहीं है, ये पुराना तो नहीं है। फौरन दिमाग ने कहा पुराना नहीं है, घर वालों ने अभी अभी बनाया ताजा। मुझे कोई देर न लगी, अगर यही नाक यहां होती, मैं ये प्याला उठाता, पहले यहां रखता, सूंघता, फिर यहां लाकर पीता। गोया रब कह रहा है, ए हजरत इंसान, मैं तुझे इतनी तकलीफ भी नहीं दे रहा। जुबान ने चखा, कई हजार जायकों में फर्क करने की अल्लाह ताला ने जुबान में तासीर रखी हुई। मशीनरी चल रही है, अगर ये चलती रहे, नींद ना आए, बंदा मर जाए। ये तो मालिक है कि हम पर नींद उतारता है। पूछो उनसे कि जिनको नींद नहीं आती, सारी रात उनकी बेख्वाबी में कट जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, काटने को दौड़ते हैं, खुद अपने जिस्म से उन्हें नफरत हो जाती है। सिर्फ नींद ही देख लो, खुदा की कितनी बड़ी नेमत बन के हुजूर की उम्मत पर उतारी गई। बहरहाल अरबों खरबों नेमतें, किस किस नेमत का मैं तज़किरा करूं। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि जो दुनिया के अमीर तरीन आदमी थे, उनमें एक शख्स था बरतानिया का, बहुत बड़ा अमीर अपने जमाने का। ये गालबन बहुत सारा अरसा पहले ये तहरीर लिखी गई।
उसकी ये जो आंखों के पपोटे थे ये लटक कर उसकी आंखों के ऊपर आ गए थे और फिर वो देखने के लिए इनको पकड़ के ऊपर करता और डॉक्टर फिर यहाँ उसको स्टिच वगैरह करते, यानी कोई टेप या किसी भी तरीके से, फिर कुछ देर देखता लेकिन वो थक जाता, फिर कहता है इनको अपनी नेचुरल हालत पे कर दो। उसे किसी ने कहा तेरे पास इतनी दौलत है कि तू सारी दुनिया को 10 बार खरीद सकता है, बता तेरे दिल में ख्वाहिश कुछ है? कहने लगा है कि ख्वाहिश है कि काश मैं अपनी नजर से खुद देख सकूं, अपनी खत नजर को खुद बंद कर सकूं। कितनी बड़ी नेमत है, देख कर आंख बंद कर ले। ये कौन अता करने वाला है? ये कोरोना आया, जाहिर है जिनको लंग्स प्रॉब्लम था, फेफड़ों का मसला था, उनको ज्यादा इफेक्ट हुए कोरोना में। ऑक्सीजन का मसला बना, डेली की हजारों लीटर ऑक्सीजन मुफ्त में अल्लाह ताला में अता फरमा रहा है। और उन दिनों पाकिस्तानियों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर महंगे कर दिए थे। जिन्हें ऑक्सीजन लगती थी सिर्फ 24 घंटे की, पता नहीं कितने हजार के 4 बड़े जो सिलेंडर थे वो एक बंदा इस्तेमाल करता था। यार कभी गौर किया है इन खुली फिजाओं में अल्लाह ने अपनी हर मखलूक के लिए कितनी मुफ्त की ऑक्सीजन रखी हुई है? कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। जब ये आयत उतरी लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन तुमसे जरूर बिजरूर नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। सहाबा दर मुस्तफा पे आ गए, जो जहाद करते थे सुबह हर एक मुजाहिद को सिर्फ एक खजूर मिलती थी, सारा दिन उसने जहाद भी करना है और खाने के लिए सिर्फ एक खजूर है। साहबा फरमाते हम सुबह को मुंह में रख लेते, बस दिन को पानी पीते रहते, उसी एक खजूर पर हमारा गुजारा होता। दूसरे दिन जाकर फिर एक खजूर मिलती थी। साहबा दरबारे रिसालत में आगे, हुजूर पहनने को लिबासों पर पैबंद लगे हुए हैं, खाने में एक खजूर मिलती है और अल्लाह ऊपर से कह रहे तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। हुजूर एक खजूर पर भी खुदा पूछेगा। मेरे सरकार जलाल में आए, फरमाए गुलामो जिसको अल्लाह ने सेहत अता कर रखी हो और पानी की तलब होने पर अल्लाह उसको ठंडा पानी अता कर दे, कायनात में इनसे बड़ी नेमतें कोई और हो ही नहीं सकती। क्या ये कम नेमत है कि हम अपनी सफाई पाकीज़गी खुद अपने हाथों से कर लेते, मोहताज नहीं है किसी के। कोई तो है जो चला रहा है, वही खुदा है। तो बात बहुत दूर चली गई। फरमाया तुम पर अल्लाह ने दीन में कोई तंगी नहीं रखी है। यार साहबा एक खजूर खाकर भी अल्लाह के हुजूर जवाबदेह होने पर ईमान रखें। मैं और तुम 50-50 किस्म के खाने खाकर भी हम इतने गाफिल रहे कि हमसे पूछ नहीं होनी, खुदा जरूर पूछेगा। फरमाया दूसरी चीज जो नबियों को दी गई थी, नबियों की दीन में, नबियों की शरीयत में नबियों के लिए तंगी नहीं थी, अल्लाह ने वो मेरी उम्मत पर रखी कि मेरी उम्मत पर अल्लाह ने कोई तंगी नहीं रखी। तीसरी चीज फरमाया अल्लाह ने हर नबी को
अपनी उम्मत पर गवाह बनाकर भेजा है। और ए उम्मत, अल्लाह ने नबियों वाली ये चीज तुम्हें अता फरमाई है। और कुरान में अल्लाह सूरह बकरा आयत नंबर 143 में फरमाता है, व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतल लितकूनू शुहदा हर नबी को अल्लाह ने अपनी उम्मत पर गवाह बनाया। और ए मेरी उम्मत, सारी इंसानियत पर खुदा ने तुम्हें गवाह बनाया। और तुम पर गवाह हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को बनाया। किस तरह गवाही देंगे? हमसे पूछा जाएगा कि क्या मूसा ने अपनी उम्मत तक पैगाम पहुंचाया था या नहीं। रब फरमाएगा मेरा पैगाम मेरे कलीम मूसा ने इन यहूदियों तक पहुंचाया था या नहीं। हुजूर की उम्मत को लाया जाएगा, हुजूर की उम्मत के उलमा को, औलिया को लाया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा, गवाह बनाकर लाया जाएगा। ये कहेंगे हाँ अल्लाह, मूसा ने तेरा पैगाम 100% अपनी उम्मत तक पहुंचाया है। उम्मत आगे से एतराज करेगी, ऐ अल्लाह ये तो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। गवाह तो वो होता है जो अपनी आंखों से देखे, जो अपने कानों से सुने। हम इस उम्मत की गवाही नहीं मांगते। ये उम्मत कहेगी सोने रब्बा ये गवाही हम खुद अपने तौर पर नहीं दे रहे, हमें कायनात के सबसे बड़े सच्चे तेरे हबीब मोहम्मद ने बताया। ये उम्मत कहेगी हमें हुजूर ने दसिया कि मूसा ने अल्लाह का पैगाम ठीक ठीक पहुंचाया था। जब हुजूर का हवाला दिया जाएगा, और बोलो यार सुभान अल्लाह, जब मेरे तेरे नबी का हवाला दिया जाएगा, हुजूर की निस्बत का हवाला दिया जाएगा, तो कुरान कहता है वयकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। हुजूर को बुलाकर अल्लाह पूछेगा क्या तूने अपनी उम्मत को मूसा का पैगाम पहुंचाने की गवाही दी थी? हुजूर कहेंगे हाँ मैंने इन्हें बताया था। फिर उम्मत मूसा से पूछा जाएगा, लो अब तो सबसे सच्चा गवाह मोहम्मद अरबी आ गया है, बता मोहम्मद मूसा ने मेरा पैगाम पहुंचाया था या नहीं? हुजूर कहेंगे अल्लाह तेरी वहदानियत की कसम है, मूसा ने उम्मत तक तेरा पैगाम पहुंचाया है। अब उम्मत मूसा से रब पूछेगा अब बताओ कोई एतराज? वो कहेंगे नहीं। जब मोहम्मद ने गवाही दे दी है तो सारी कायनात इस पर मुत्तफिक है कि मोहम्मद सच्चाई भी लेके आया और खुद भी मोहम्मद ने हमेशा सच कहा। ओ बाबा, मेरे तेरे नबी की गवाही पर पहली उम्मतों के फैसले होने हैं, और हुजूर की गवाही अल्लाह की अदालत में भी चैलेंज है। वहां ये नहीं कहेंगे ये तो बाद में आया। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, क्योंकि ये तो वो नबी है कि जिसकी नूर जब आदम की पेशानी में चमका, अल्लाह ने उस मोहम्मद के नूर के सामने फरिश्तों से आदम के सरापे को सजदा करवाया था। इमाम राजी फरमाते हैं जब फरिश्तों ने आदम के सामने सजदा किया था तो ये बज़ाहिर तो वजूद आदम का था, लेकिन वो सजदा इन्नल मलाइकता कद उमिरू बिस्सुजूद लिआदम लिअन्ना नूर मुहम्मदिन कान फी जबत आदम। फरमाया आदम के सामने फरिश्तों से सजदा इसलिए करवाया गया था क्योंकि आदम की पेशानी में मोहम्मद अरबी का नूर चमक रहा था। ये तो वो नबी है कि इब्राहीम को जो नारे नमरूद से बचाया गया इसलिए कि उनकी पुश्त में हुजूर का नूर मौजूद था।
तूफान नूह से नूह की कश्ती को निजात मिली, सदका मेरे हुजूर का है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ज़हे इज़्ज़तों दिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़रे पाए मोहम्मद। ये आला हजरत है और साथ ही इकबाल का मैंने शेर में लाया है। तहज्जुब तो है के फिर तो से आला, तहज्जुब तो है के फिर तो से आला बनाए खुदा बसाए मोहम्मद। फिरदौस आला जन्नतुल फिरदौस को कहते हैं। बनाई खुदा ने है लेकिन आबाद मेरे मुस्तफा फरमाएंगे। जन्नत में वो जाएगा जिसे मेरे हुजूर टिकट देंगे, जिससे हुजूर राजी होंगे। बनाए खुदा बसाए मोहम्मद। बनाए खुदा बसाए मोहम्मद। खुद भी हुजूर ने दुआएं मांगी, लोगों को भी हुजूर ने दुआएं मांगने का कहा। हजरत फारूक आजम को हुजूर ने अपने तने नूरी से एक जुब्बा उतारा, उतार के कहा, ए उमर ये तेरे पास अमानत है। मेरा एक गुलाम युकालु लहू उबैसुन खैरुत ताबिईन, वो सहाबी नहीं वो ताबी है, लेकिन ताबियों का सरदार है, ताबियों में सबसे अफजल है। ए उमर जब वो उवैस आएगा यमन से, मेरा ये जुब्बा उसे दे देना और मेरे उवैस करनी से कहना कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कर दे। ओए हुजूर हमारी बख्शिश का समा करके जा रहे हैं। उमर वो वैसे करनी आएगा कि यमन से। उमर कोई क्यों दिया, अबू बकर को क्यों न दिया? वो तो यारे गार थे, वो तो हुजूर के राजदार थे, हुजूर के जानशीन थे। लेकिन निगाह मुस्तफा देख रही थी कि यमन से जब वो वैस आएगा उस वक्त मेरा अबू बकर दुनिया से चला जाएगा, दौरे खिलाफत फारूक आजम का हो। ये इल्म गैब नहीं है तो क्या है। फारूक आजम के दौरे खिलाफत में काफिले जब यमन से आते, आपने पूरे रिसर्चर छोड़े हुए थे, सबसे पूछते, हुजूर ने निशानी भी बताई थी। फरमाया वैस आएगा, चेहरे पर उसके बरस का निशान होगा, सफेद निशान होगा। मां की खिदमत की वजह से मुझसे मिलने नहीं आ सका, लेकिन तेरे दौरे खिलाफत में आएगा। ये मेरा जुब्बा उसे देना और उसे कह देना कि मोहम्मद की उम्मत के लिए दुआ मांग। कौन है यार जो किसी का इतना ख्याल रखे? भाई दिलों में फख्र महसूस करो कि खुदा ने हमें मोहम्मद अरबी का उम्मती बनाया है। मैं धीमे से लहजे में कायनात की सबसे बड़ी सच्ची बात करने लगा हूं। अल्लाह की कसम है, आज तक पूरी रूए जमीन पर न किसी माँ ने अपने बच्चों से इतना प्यार किया, न किसी बहन ने अपने भाई से इतनी मोहब्बत की, न किसी बीवी ने अपने शोहर से इतना प्यार किया, न किसी दीवाने ने अपने महबूब से इतना इश्क किया, न किसी बेटी ने अपनी माँ से, न किसी भाई ने अपनी बहन से, न किसी पीर ने अपने मुरीद से, न किसी नबी ने अपने उम्मती से इतना प्यार किया। रब्बे काबा की कसम जितना प्यार मोहम्मद अरबी ने अपनी उम्मत से फरमाया। मैं हुजूर के प्यार की एक झलक बताने लगा हूं, दिल तड़प जाएंगे। और ये मेरा अक्सर जुमला है, लोगों मेरे और तुम्हारे बदन का हर हर बाल रसूलुल्लाह का मकरूज है। मेरे और तुम्हारे बदन का एक एक बाल उस पर हुजूर के एहसानात हैं। मेरी और तुम्हारी जान की कीमत खुदा के दरबार में खुदा की कसम मेरे मुस्तफा ने बढ़ा दी है। हुजूर काबे के सामने खड़े हुए और कसम खा के कहा, काबे उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है,
ए काबे तेरी इज्जत से मेरी उम्मती की इज्जत ज्यादा है। जो जो हुजूर को उम्मती है बोले जरा सुभान अल्लाह। तहे खाक मेरी और तुम्हारी तकदीर का जब फैसला होना है तो रसूलुल्लाह की पहचान पर होना है। इसलिए मुनाफिकों वाले सजदे न करो, कि सिर्फ अल्लाह ही नहीं, सजदा बाद में है, हुजूर का इश्क पहले है। हुजूर की मोहब्बत के बगैर नमाजें मुंह पे मारी जाएंगी। मुनाफिकों ने थोड़ी पढ़ी है, मस्जिद नबवी में हुजूर के पीछे पढ़ते रहे, लेकिन वो जहन्नुम के निचले तबके में जाएंगे। क्यों? रब को तो मानते थे लेकिन हुजूर से उनका बुग़्ज़ था। इसलिए ईमान की जान का नाम है मोहम्मद मुस्तफा। हुजूर का प्यार नहीं, न नमाज, न दाढ़ी, न रोजा, न हज, न ज़कात, कुछ फायदा नहीं है। अगर हुजूर का प्यार है तो अल्लाह ताला छोटी सी नेकी को भी शर्फ़े कबूलियत अता फरमा देता है। ज़हे इज़्ज़तों दिलाए मोहम्मद के हैं अर्श हक से तेरे पाए मोहम्मद। और अजब क्या अकल फरमाए हम पर, अजब क्या अगर फरमाए हम पर। कौन? खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद, खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद। ज़हे इज़्ज़तों दिलाए मोहम्मद। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 499। इसी तरह इमाम बगवी ने भी इसको कोट किया है, जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा 498 पर। हदीस पाक के रावी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास। आप फरमाते हैं हुजूर एक दिन बैठे हुए आए, सुनो जरा मचल जाओ, झूम जाओ। हुजूर के पेशे नजर हमेशा सरकार की उम्मत रही है। कौन रहा है? बोलो हुजूर की। कौन? ये तुम और मैं यार। कौन सा बाप है जो रात को उठकर अपने बच्चों के लिए दुआ मांगता हो, अल्लाह मेरे पुत्रा जहन्नुम तो आजादी अता दी, अल्लाह मेरे पुत्रा जहन्नुम कब्र दे अजाब तो बचा। शायद इक्का दुक्का नेक वालिदैन हो करते हो, लेकिन वो भी गिनने में चंद होंगे। सारी जिंदगी रात के पिछले पैर हुजूर उठ उठकर अपनी उम्मत की बख्शिश की खुदा से दुआएं मांगते रहे। है कोई इतना मुहिब, है कोई इतना दर्दी जिसके दिल में उम्मत का इतना दर्द पाला हो? कुरान कहते हैं नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा तुम्हारा हकदार है। अगर हुजूर ने हमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया तो हमें भी अपनी जान की कसम है अल्लाह, अगर मुस्तफा पर ये जान कुर्बान करनी पड़ी हुजूर पर कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह। करूं तेरे नाम पर मैं जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास फरमाते हैं हुजूर ने ये आयत तलावत की हजरत इब्राहिम के मामले में। हजरत इब्राहिम ने कहा रब्बि इन्नहुन्ना अदलल्न कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा अल्लाह इन्होंने बहुत सारे गुमराह किए, ठीक है, लिहाजा इन मेरी उम्मत में से जिसने मेरी इत्तिबा कर ली वो तो मुझसे है, और जिसने मेरी नाफरमानी की बस तू जाने जो मर्जी है कर। हजरत ईसा के बारे में फरमाया फकाल वकाल ईसा अलैहिस्सलाम इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हजरत ईसा ने कहा अल्लाह
अपनी उम्मत के बारे में, अगर इन्हें अजाब दे तो तेरे बंदे, अगर तू इन्हें अजाब दे तो तेरे बंदे, और अगर इन्हें बख्श दे तो तू बड़ी गालिब हिकमत वाला है। हुजूर ने ये दुआ आयतें पढ़ी, गोया कहा खलील का भी उम्मत के मामले में ये तसव्वुर था, और रूहुल्लाह का भी अपनी उम्मत के बारे में एक तसव्वुर था, और अब हुजूर अपनी उम्मत के मामले में खुदा के दरबार में अपना तसव्वुर पेश फरमा रहे हैं। सुनिए हुजूर ने क्या तसव्वुर पेश किया। गोया हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह और हजरत ईसा रूहुल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, नेक हमारे हवाले कर दे, नेक हमारे हवाले कर दे, गुनाहगार तेरे हवाले हैं, जो फैसला कर तू रब है। लेकिन हुजूर ने अपना जो तसव्वुर पेश किया, क्या फरमा, अल्लाह नेक तेरे हवाले हैं, सारी कायनात के गुनाहगार मोहम्मद के हवाले फरमा दे। मेरे मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जनाबे इब्राहीम खलीलुल्लाह, जनाबे ईसा रूहुल्लाह का तसव्वुर जो उम्मत के बारे में था वो पेश किया, और उसके बाद हुजूर ने क्या किया, फरफा यदैहि वकाला अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। हाथ उठा के फरमाया, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। वबका, हुजूर ये कहकर रोने लग गए। कौन किसी के लिए रोता है बाबा? आज ये जगह का क्या नाम है, सिंह दा कट्ठा, मोहल्ला अमीर अहमद सिंह दा कट्ठा। यहां का कोई बंदा कारोबार में उसे नुकसान हो जाए या बीमार हो जाए, ये साथ इफ्ताबाद वालों को क्या लगे ये बीमार है, नुकसान हो गया, ठीक है, ऐसे इंसान थोड़ा सा आएगा, बड़ी यार बड़ा गलत हुआ, बस इतना सही है। लेकिन कोई उसके दुखों को अपने दिल पे ले और वो दिलों में वो दुख आंसू बनकर आंखों से बह पड़े, ये सिर्फ ज़ाते मुस्तफा है जो अपनी उम्मत के गम के मामले में रोती रही। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो कि मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। इतना हुजूर जितना रोए ना अपनी उम्मत के लिए, सारी दुनिया के आंसू भी अगर जमा कर लिए जाएं जो किसी के लिए बहाए गए हों, वो हुजूर के आंसुओं का चौथाई भी नहीं बन सकता जो आंसू सिर्फ हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए बहाए। ऐ उम्मत जो नबी हमारे लिए रोता रहा, क्या उन आंसुओं का ये सिला है जो आज हम दे रहे हैं? हमारी मस्जिदें वीरान है, हलाल हराम की तमीज खत्म हो गई, शराब आम है, बदकारियां हो रही हैं। बताओ अगर हुजूर ने खड़ा करके पूछ लिया, ऐ उम्मती मेरे आंसुओं का क्या यही सिला था? बताओ क्या जवाब दोगे रसूलुल्लाह? दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब दो, क्या जवाब दोगे उसको? ये सिर्फ खुली आंखों ने हमें धोखे में डाल रखा है। आंखें बंद होने की देर है, तय खाक सब कुछ यहाँ हो जाए। तय खाक हमारे तकदीर के जो फैसले होने हैं, सबकी मौत इंतजार कर रही है। ये जो डॉक्टर साहब के वालिद गए, उनकी मैयत जब आगे रखी हुई थी इमाम के आगे, गोया वो जुबाने हाल से कह रही थी, अज मैं टुरिया कल तू टुरसी, ए दुनिया यार पराई है, किसे रहना नहीं इस दुनिया ते, ए दुनिया यार पराई है। मौत इबरत होती है हमारे लिए। जनाजे से मुड़कर भी अगर कोई बंदा गुनाहों से तौबा न करे, उसमें उसका जनाजे में जाना बेकार है। बोलो उसका जनाजे में जाना क्या है?
बेकार है कि जिसने जनाजे से मुड़कर भी अपने गुनाह न छोड़े, क्योंकि सबसे बड़ा इबरत का पैगाम किसी जिंदा इंसान की जो हमारे साथ खाता पीता चलता फिरता था, उसकी सामने मैयत पड़ी हुई हो, ये सबसे बड़ा पैगाम होता है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं। अब आवे गिरामी उल मर्तबत, जहां अपनी दुआएं काम आती हैं वहां औरों की दुआएं भी काम आती हैं। हुजूर ने फबका लफ्ज आते हैं हदीस के, रो पड़े हुजूर। हुजूर क्या हुए बोलो? अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। जब हुजूर रोए, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। हम सारे मौलवी और पीर मिलकर रो रो के मर भी जाएं, जिब्रील ने नहीं आना। हुजूर का एक आंसू अभी सिर्फ आंख से निकला ही है कि खुदा ने पूछने के लिए जिब्रील को भेज दिया। जिब्रील अमी हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह, हुजूर अल्लाह पूछ रहा है क्यों रोए हो? वह आलम, हालांकि अल्लाह खूब जानता है कि क्यों रोए हो। फिर हुजूर को क्यों पूछा गया? और मैं रब को मालूम है कि हुजूर क्यों रोए, लेकिन जिब्रील को भेजकर हुजूर से जो पूछा जा रहा है, जमाने वालों को बताना मकसूद है। और दुनिया वालों, मकामे मुस्तफा को समझो, देखो कि खुदा की निगाहों में मोहम्मद के आंसुओं की कितनी कीमत है। अल्लाह जानता है क्यों मेरा हबीब रोया है। जिब्रील कल के क्यों पूछा? फरमाया ताकि दुनिया को पता चले कि खुदा को अपने महबूब से प्यार कितना है। या रसूल अल्लाह, हुजूर आप क्यों रोए हो? फरमाया उम्मत के मामले में रोया हूं, कयामत वाले दिन मेरी उम्मत का क्या बनेगा? जिब्रील गए, अल्लाह तेरा हबीब उम्मत के मामले में रो रहा है। दोबारा रब ने जिब्रील भेजा, जा रहा है जिब्रील, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। और आज जो कलाम का मौजू है, जो बास का मौजू है, वो मेरे मुस्तफा की उम्मत की बख्शिश है। वापस जाके मेरे हबीब से कहे, फ़क़ाल अल्लाह या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मद फ़क़ुल अना सनुर्दी का फी उम्मतिका वला नसूका। जिब्रील जाकर मेरे महबूब से कह दे कि सोनिया तेरी उम्मत के मामले में तुझे राजी करके छोड़ूंगा, तेरी उम्मत के मामले में तुझे राजी करके छोड़ूंगा। न तुझे बुलाऊंगा, न तेरी उम्मत को बुलाऊंगा, तेरी भी लाज रखूंगा और तेरे सदके तेरी उम्मत की भी लाज रखूंगा। फिर कुरान की आयत आई, इसलिए हुजूर आला ताईदार गोल्ला ने कहा था ना कि योती का रब्बु का दास तुसा, योती का रब्बु का दास तुसा, लजपाल करे सी आस असा, फतरदा थी पूरी आस असा, वशफा तुशफा सही बढ़िया। काश आप हुजूर आला का ये कलाम समझे। क्या इश्तिहारे उन्होंने पेश किए कुरान की आयतों, क्या तखय्युलात को लफ्जों का रंग देके मखलूक को समझाया है। फिर सुनो, योती का रब्बु का तास तुसा, लजपाल करे सी आस असा, फतरदा थी पूरी फतरदा थी पूरी, फतरदा थी पूरी, फतरदा थी पूरी आसे आसा, वशफा तो शफा सही बढ़िया। काश आपको समझ आए। हुजूर फरमाते हैं
मैं क़यामत वाले दिन गुलाम मुहीउद्दीन आबद साहब सोफे पे बैठे दिन है बिला तशबीह हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह की कुर्सी अदालत के सामने सारे नबियों के लिए नूर के मिंबर लगाए जाए। दब के बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। कुर्सियां दे बैठे हुए लोग ने दुनिया दियां कुर्सियां ने लोहे दियां कुर्सियां ने इस स्टेज के सामने ने क़यामत वाले दिन कुर्सी अदालत पर खुदा जलवागर होगा। उसके सामने 100 लाख नबियों के लिए अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते लाकर नूर के मिंबर बिछाएंगे। हुजूर फरमाते सारे नबी आएंगे अपने अपने नूर के मिंबर पर, लिखा होगा ये फलां नबी का मिंबर है। हुजूर फरमाते 100 लाख मिंबरों के दरमियान में मुझ मोहम्मद का मिंबर हो। अतवलुआ व अनवरुआ, सबसे ऊंचा सबसे रोशन तर मुझ मोहम्मद का मिंबर होगा। और मिंबर से ही पता चलेगा कि इस पर सुल्तान अंबिया तशरीफ फरमा होंगे। मिंबर ही बता रहा होगा कि ये किसी रहनुमा का मिंबर है। फरमाते सारे नबियों से मेरा मिंबर जुदा होगा, सबसे बड़ा भी होगा, सबसे ज्यादा रोशन भी होगा। हुजूर फरमाते सारे नबी जाके मिंबरों पर बैठ जाएंगे, मैं तन्हा अकेला मोहम्मद मिंबर पे नहीं बैठूंगा। या रसूल अल्लाह क्यों नहीं बैठोगे? सरकार फरमाते इसलिए मुझे दिल में ये खौफ लायक होगा कि मैं अगर नबियों के साथ मिंबर पे बैठ गया, अल्लाह ये न कह दे जाओ सारे नबी जन्नत चले जाओ और पीछे हशर के मैदान में मेरी उम्मत तन्हा न रह जाए। हुजूर फरमाते इस खौफ से मिंबर पर नहीं बैठूंगा कि कहीं अल्लाह नबियों के साथ मुझे जन्नत न भेज दे और मेरी उम्मत पीछे तन्हा न रह जाए। आए हाय, जो नबी उम्मत के बगैर जन्नत न जाना चाहता हो, ए उम्मत बताओ उस मुस्तफा की मोहब्बत का हमने क्या बदला दिया? क्या कभी 24 घंटों में एक मर्तबा भी हुजूर के प्यार में हमारे लबों पर दरूद सलाम आया? अगर नहीं आया तो गोया मोहब्बत कामिल नहीं है। मोहब्बत कामिल बनाओ अपने हर रोज ले लो नहार में, तो यार कम अज कम और नहीं 10 मर्तबा तो हुजूर पर दरूद सलाम भेज कर हुजूर को याद कर लिया करो यार। क्या हाल है? कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। एक एक लफ्ज ये काम आएगा, एक एक सीगा दरूद सलाम का ये काम आएगा। हुजूर ने अगर हमसे टूट कर प्यार किया है तो हमें भी नबी पाक से टूट कर प्यार करना होगा। बात दूर निकलती चली गई, बहुत दूर। कुरान की आयत आई वाला सौफ योती का रब का, मैं गुफ्तगू एंड करता हूँ। महबूबन करीम तुझे तेरा रब इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। अल्लाह तुझे इतना देगा कि तू, जब ये आयत उतरी ना तो पते हुजूर क्या क्या बंदा नहीं आता होनो ही ना गालो। हुजूर फरमा अमा आना फला अर्दा। हुजूर फरमा गल होन होई ना, अल्लाह मेरे नाल राजी करने का वादा कर लिया है। हुजूर फरमा हुन मजा आया ना, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं, तखय्युलात को लफ्जों का रंग दे रहा कि हुन मजा आया ना। हुजूर फरमा मैं भी तब तक राजी नहीं हूंगा जब तक आखिरी उम्मती को भी जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में ना ले जाऊंगा। हुन तुसी देखो रब ने फरमा तू ना राजी कर सा। हुजूर आते में कला अल्लाह दी कुर्सी के सामने खलसा खड़ा ना रह सा, मैं अल्लाह को इज़्ने सजदा मनसा तो मैं तन्हा अल्लाह दी हुजूर सजदा कर सा। मैं तन्हा अल्लाह दी हुजूर के कर सा। बोलो हुजूर फरमाते हैं उस वक्त अल्लाह मेरी जुबान पर ऐसी तस्बीह जारी करेगा, वो तस्बीह ना उससे पहले किसी फरिश्ते ने पढ़ी, न किसी नबी ने पढ़ी, न किसी मुकर्रब खास ने पढ़ी, और न मैंने उससे पहले वो तस्बीह पढ़ी होगी। वो अल्फाज उसी दिन अल्लाह मेरी जुबान पर जारी फरमाएगा। मैं रब की जब तस्बीह पढ़ूंगा, पता है अब क्या अल्लाह कहेगा? इरफा रासका। अल्लाह क्या कहेगा? इरफा रासक, सल तोता
वशफा तो शफा, महबूब सर उठाइए, मांगो दिया जाएगा। ओए बोलो यार सुभान अल्लाह, मांगो दिया जाएगा। वशफा तो शफा, मैं अपनी जुबान में तर्जुमा कर सा, महबूब जिस पे हाथ रखेगा तेरे हवाले कर दूंगा। महबूब जिस गुलाम पे हाथ रखेगा तेरे हवाले कर दूंगा। वशफा तो शफा, महबूब शफात कीजिए, शफात को कबूल किया जाएगा। हुन सुनो ताईदारे गोल्ला दा कलाम। योती का रब्बू का तास तुसा, लजपाल करे सी आसे असा, फतरदा थी पूरी आसे असा। वशफा तो शफा सही बढ़िया, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। मौलवी भी कहे अल्लाह हमसे राजी हो जा, पीर भी कहे अल्लाह हमसे, और बोलो सारे, नबी भी कहे अल्लाह हमसे, और खुदा कहे मुस्तफा में तुझे राजी करना चाहता। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। आखिरी बात है, गुफ्तगू खत्म। अमाल भी करने चाहिए, लेकिन हमें ज्यादा उम्मीद हुजूर की शफाअत पर है। जो जो हुजूर को शफी मानते हो दब के बोलो सुभान अल्लाह। मैं आता जड़ा नबी पाक का शफी नहीं मनदा, उस तो बड़ा लानती कोई नहीं। कि पर्दा हो रहे ते करदा, बोलो पर्दा हो रहे ते करदा। मैं अलामा फयाज साहब हमारे इलाके की आन है, मान है, शान है। हमारा यानी उम्मीद है वहां हमारी यूनियन कौंसिल बोई में, वहां का फखर है। मैं एक बात की तरफ तवज्जो शायद पहले आपकी न गई हो, मैं एक तवज्जो दिलाता हूं। हुजूर दी उम्मत ते बच्चे मरन तो उन्हां दी दुआ अलादा है ना, तो बड़े मरन उन्हां दी दुआ के वे। इसी तरह ना, जनाजा सिर्फ बख्शिश के लिए नहीं पढ़ा जाता। अगर बख्शिश के लिए पढ़ा जाता हो तो दूध पीते बच्चे का जनाजा क्यों पढ़ा जा रहा है? उसके तो गुनाह ही नहीं है। उलमा जवाब देते हैं, ओए सिर्फ बख्शिश बख्शिश का सवाल नहीं, जनाजा इसलिए पढ़ा जाता है ताकि चश्मे फलक देखे कि आज दुनिया से मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। इमाम काबा भी अगर कोई मुसल्ली इथे बैठा था तो माजरत नाल मुसल्लियां दा बच्चा मरे, अल्लाह सारे बच्चियां सलामत रखे। मुसल्लियां दा बच्चा मरे ते दसवें इमाम काबा जनाजा पढ़ा ले, तो उस मुसल्लियां बच्चे जनाजा किथे रखसी? ओ बोलो जरा सुभान अल्लाह, किथे रखसी? चलो इमाम काबा भी छोड़ो, सिद्दीक अकबर पढ़ावन, मौला अली पढ़ावन। ते हुण मैं एक गल उलमा कोलों करना, गुलाम रबानी साहब ए अगे मोचियां दा बच्चे, फिर मुसल्लियां दा बच्चे, फिर जुलायां दा बच्चे, फिर मिरासियां दा बच्चे, फिर ते चूड़े अगर मुसलमान ने चूड़ियां दा बच्चे, फिर तो पिछे अबू बकर जनाजा पढ़ा लन, तो फिर अली जनाजा पढ़ा लन, फिर उमर जनाजा पढ़ा लन, फिर मौलवी जनाजा पढ़ा लेते, फिर पीर जनाजा पढ़ा लेते, फिर सारे एक को दुआ मंगसन। आखिरी लफ्ज व शाफिअन व मुशफ़्फ़ा। ए अल्लाह, इस बच्चे को हमारा शफी बना, इस बच्चे को हमारा शफी बना, और इसकी शफाअत हमारे हक में कबूल फरमा। अरे अगर मोहम्मद का कलमा पढ़कर मुसल्ली का बच्चा इमाम काबा का शफी बन सकता है, तो नबियों का सुल्तान भी अपने उम्मतियों का शफी बन सकता है।
नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और यार जिस मोहम्मद का कलमा मुसल्लियों के बच्चे को इतनी शान दे तो फिर खुद मोहम्मद अरबी के अपने बच्चों की शान का आलम क्या होगा। भी जिसको समझ ना ले जाओ उसको जहन्नम में। हुजूर कल भी हमारे मददगार थे, हुजूर आज भी हमारे मददगार हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे। कयामत को अगर मान गया मुर्शिदुल करीम ऐसियां दे कट्ठे दे लोग हैरान हो गए भाई गल केड़ी ओ वड्डी गल होई कि नहीं होई। ए वड्डी नहीं मुंह वड्डी होई। या तो फिर दुआएं बदलो। सारी दुनिया की मौलवी और पीर लगकर बच्चे के जनाजे की दुआ बदल नहीं सकते। जब दुआएं वही हैं तो जिस मोहम्मद के उम्मती शफी हो सकते हैं तो सारे नबियों का सुल्तान शफी नहीं हो सकता। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। आखिरी शेर है इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। दमे नज़ा जारी हो मेरी जुबान पर मोहम्मद मोहम्मद खुदा मोहम्मद 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 खुदाए मोहम्मद। आला हजरत ने हद कर दी। आला हजरत ने यहाँ कलम तोड़ के रख दिया। रजा पुल से अब रजद करते गुजरिए कह रब सल्लि सदा मोहम्मद। हुजूर दम की पुल सरात तो गुजर रहे होसी ना पीछे हुजूर खलते हो सन सल्लम उम्मती अल्लाह मेरे उम्मती पार चढ़ी। तो आला हज़रत फरमाते हैं रजा अब पुल से जद करते गुजरिए के रब सल्लि के रब सल्लि सदाए मोहम्मद। उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चा है मेरा नमाजी है। मेरा दिल खुश हुआ एक दिन मुझे फोन करके कहने लगा मुफ्ती साहब परदेश में हम तनाव होते हैं लेकिन जब अभी दिल परेशान होता है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया है कि आपने हमें रब से मांगने का तरीका बता दिया। तनाव बैठकर अपने खुदा से बातें कर लेते हैं, दिल को सुकून आ जाता है। ए जवान बच्चों, महफिल में शरीक लोगों, मुझे उस रब की इज्जत की कसम, जब कोई काम न होता हो, एक रात के पिछले पैर उठो, सारा घराना सोया हुआ हो, चुपके से तन्हा कमरे के कोने में मुसल्ला बिछा, अपना सर सजदे में रखो और उसे कहो अल्लाह तेरी मखलूक सोई हुई है, मैं चुपके से तेरे कुछ अपनी बातें करना चाहता हूं। उस वक्त खुदा की हुजूर अपनी अर्जियां पेश करो। सबको कह रहा हूं कोई काम ना होता हो,
शर्त यह है कि अंदर हलाल हो। अंदर क्या हो? आराम खाओगे फिर कुछ भी नहीं है। बोतल के अंदर चूहा हो, ऊपर से गुलाफे काबा लपेट दो, जमजम से धोते रहो, खुशबुएं लगाओ, काबे के अंदर जाके इसको गड़ा खोद के दफना दो, इसने पाक है नहीं होना है। अगर बंदे के अंदर आराम है कुछ फायदा नहीं। इस दुनिया का राज जो मैंने अपने वालिद गिरामी अल्लामा सूफी अब्दुर रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह से सीखा और अपने मुर्शिद गिरामी पीर हसीनुद्दीन शाह साहब से सीखा, वो दुनिया का राज दो चीजें हैं, एक खुलूस नियत और दूसरा रिज़्क़ हलाल। रिज़्क़ हलाल है तो सारी ये बातों का नूर मिलेगा। रिज़्क़ हराम है तो पै चिल्ले लगाओ ना, पै मिलाद की महफिलें करो, जो मर्जी है करते रहो, कोई फायदा नहीं है। अंदर जब हलाल होगा इबादत करोगे, नूर उसका जाहिर भी नजर आएगा, तुम्हारे मन में भी तुम्हें महसूस हो। तो इसलिए ये आखिरी पैगाम है, अपना रिज़्क़ हलाल करो, कोई मसला हल ना होता हो। पहले को अल्लाह हम तौबा करते हैं, ये जेड़े पहाड़ी इलाके में रहने वाले हो ना, घर च ना उठ के बाहर जरा पर निकल जाओ, ए हुजूर दी गारे राह दी यादां ताजा करो, हुजूर दी गारे सईदा दी यादां ताजा करो, गारे सोर दी सईदा यादां ताजा करो। ए पर कले जंगल में निकल जलो है, उथे रात की तन्हाई होवे, बंदा होवे ते रब होवे, हाय मांगने का फिर मजा ही हो रहे। ये रास्ता बताया है मुकद्दर वालों के, एक ने भी कर लिया तो मुझे भी कल क़यामत को न भूलना। अल्लाह हम सबको एक दूसरे की दुआओं से हिस्सा नसीब फरमाए, किबला डॉक्टर साहब के वालिद गिरामी की बख्शो मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और इस महफिल को उनके लिए बख्शिश का जरिया बनाए। बहुत लोगों तक पैगाम पहुंचा, कितनी खूबसूरत तरीका है। सिर्फ रोटियां पका के तो तुसी जी लाइया तो चलाइया तो मर्सिडीजा तो पजारो तो पराडो ते आए हो लोग खिलाओ, आखो मेरे लाले कोई स्वाब हो सी, कोई स्वाब नहीं होता। इस तरह महफिल सजाओ, ये हुण डॉक्टर साहब के मेहमान नन, ये अल्लाह तो उसके रसूल के मेहमान हो गए। हुण इन्हां खिलासो तो फिर इस दा स्वाब चाहे मालदारा खिलाओ या गरीबा, यकीनन फिर तुहाडे मैयत भी होसी। ए अल्लाह डॉक्टर साहब के वालिद की कब्र में पहाड़ों जितना नूर दाखिल फरमा। ऐसा न हो कि इन लोगों की इतनी मेहनत रायगां चली जाए और आले खाना तकब्बुर न करना, आजिज़ी करना और कहना अल्लाह इनमें जिन पाकों का नाम इस महफिल में लिया गया उनके नामों का नूर उन आपके वालिद की कब्र में अल्लाह नाज़िल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।